नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण साहब, वरीय शिशु रोग विशेषज्ञ बोल रहा हूँ। आज का प्रसंग है बच्चों में कोविड का कितना खतरा, यानी कोविड संक्रमण का कितना खतरा, उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। कि सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या कोविड संक्रमण महामारी का खतरा अब नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो हर तरफ से ढील दे रखी है। सभी स्कूल कॉलेजेस लगभग सब खुल चुके हैं, मॉल्स खुल चुके हैं, सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं। तो आपकी जानकारी के लिए ये बिल्कुल गलत है। इस संक्रमण का खतरा टल चुका है। संक्रमण निश्चित रूप से कमा है, लेकिन खतरा नहीं टला है। आज की भी तारीख में 30 से 35 हज़ार लोग संक्रमित नए केसेस हो रहे हैं और 500 से ज़्यादा लोग की डेथ भारतवर्ष में हो रही है। विश्व के कई देशों में तो बहुत बुरा हाल है, जहाँ पर कि संक्रमण की स्पीड हज़ारों हजार लाखों में है। और लेकिन भारतवर्ष में कुछ स्टेट को छोड़कर, जैसे केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना छोड़ दिया जाए, तो उत्तर भारत में कोरोना का संक्रमण काफ़ी घटा है। दूसरी वेव जो आई थी, जो कि काफ़ी भयानक थी, बहुत डिवास्टेटिंग थी, जिसमें लाखों करोड़ों लोग संक्रमित हुए, लाखों लोग मरे। उसके बाद से मई के बाद से इस संक्रमण की रफ्तार जो है धीरे धीरे कमती गई। और आज की तारीख में आज 1 अक्टूबर है। निश्चित रूप से संक्रमण की स्पीड कमी है, लेकिन संक्रमण का खतरा गया नहीं है। इसलिए ये बात दिमाग से हटा दें कि जो कोविड प्रोटोकॉल जो सरकार जो कह रही है उसको निभाने का, मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाने का, उसको ज़रा ध्यान में रखें। बार बार साबुन से पानी से हाथ धोने का और टीकाकरण कराने का। इसलिए संक्रमण अभी गया नहीं है। कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर से क्या बच्चों को ज़्यादा खतरा है? हर पेरेंट्स हमसे पूछते हैं क्या मतलब कि बच्चों में इस बार ज़्यादा खतरा है अगर तीसरी लहर आती है। तो आपको मैं बता देता हूँ अगर कि पहली लहर में सबसे ज़्यादा जो संक्रमित और जिनकी मृत्यु हुई वो थे मतलब एडल्टरी लोग, और वो जिनको डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था, हार्ट की प्रॉब्लम्स थी, कोमॉर्बिडिटीज जो कहते हैं। दूसरी वेव में, दूसरी लहर में वृद्ध भी लोग मरे और जवान लोग भी मरे। जवान भी काफ़ी तादाद में लोग संक्रमित हुए और काफ़ी तादाद में लोग मरे, मतलब लाखों की तादाद में लोग मरे। अब बच गए सिर्फ बच्चे। तो सब लोग को ये आशंका थी क्या तीसरी लहर अब सभी एज ग्रुप को प्रभावित कर चुकी है, तो क्या 18 साल से नीचे वाले बच्चों को भी संक्रमित करेगी, क्योंकि अभी तक 18 साल से नीचे वाले बच्चों का टीकाकरण नहीं शुरू हुआ है। तो इसलिए लोगों में एक बहुत ज़्यादा पैनिक रहा है कि आप बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे, क्योंकि तो दूसरी लहर का जो लोगों के मन में डर है वो डर अभी गया नहीं है। तो मैं आज ये स्पष्ट रूप से आपको कह देना चाहता हूँ कि पहली लहर और दूसरी लहर में सबसे कम अगर प्रभावित कोई हुए हैं तो वो है बच्चे। बच्चे सबसे कम प्रभावित हैं। उनमें मृत्यु दर बहुत कम है, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, उनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत कम है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है। आम तौर पर बच्चे में संक्रमण होता है, वो बीमार पड़ते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन सीरियस नहीं होते, वो गंभीर नहीं होते। इसलिए जितने वैज्ञानिक हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस चीज़ को मानते हैं और एक मत है कि अगर संभावित तीसरी लहर आती भी है तो बच्चे पर ज़्यादा बुरा असर नहीं डालेगी। इसलिए हम लोग को किसी भी तरह का पैनिक नहीं रखना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि बच्चे में ऑलमोस्ट बहुत ही कम मृत्यु है, बहुत ही कम मतलब कि सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है। कोविड संक्रमण में बच्चों को क्या लक्षण है? देखिए, संक्रमण का लक्षण वही है जो कॉमन कोल्ड का है। सर्दी, खांसी, बुखार और गले में खराश, बदन में दर्द, माथे में दर्द, ये कोई अलग से उनके लक्षण नहीं है। लेकिन सौभाग्य से ये लक्षण माइल्ड हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाते हैं। आज की तारीख में चूँकि हमारे यहाँ देश में सीरो पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़ी है, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा स्टडी में पाया गया है कि 70% लोगों के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आ गई है, जिसको कहते हैं कि इम्यूनिटी आ गई है। सिर्फ 30% लोगों को ये इम्यूनिटी नहीं है।
70% लोग का सीरोलॉजिकल एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है। तो इसको लेकर के संक्रमण निश्चित रूप से कमा है और संक्रमण तीसरी लहर का जो खतरा है लगभग अब लग रहा है कि टल सा गया है। तीसरी लहर के बारे में बहुत अटकलबाजी लगाई जा रही थी कि सितंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा, लेकिन अब वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग कह रहे हैं, वायरोलॉजिस्ट लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर का खतरा लगभग न के बराबर है। अगर होगा भी तो लोकलाइज आउटब्रेक के रूप में होगा, जिसको कहते हैं एंडेमिक फॉर्म में होगा। ये कोई बड़ी महामारी जो दूसरी लहर वाली महामारी है उस फॉर्म में नहीं होगी। और ये भी मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि बच्चे हर हाल में सुरक्षित हैं। बच्चों को किसी भी तरह का कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। अगर संक्रमित हुए भी तो वो दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन खुद बहुत बीमार नहीं होंगे। एक सवाल है कि अपने बच्चों को कैसे कोविड संक्रमण से बचावें और सुरक्षित रखें। हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा जो है कोविड के संक्रमण से बचे, सुरक्षित रहे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि परिवार में जितने लोग 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन सब लोग को वैक्सीन दिलाने की ज़रूरत है। दो जो डोज पड़ती है कोवैक्सीन या कोविशील्ड, ये ज़रूर दिलवाएं ताकि संक्रमण नहीं हो बच्चों में। और कोई अगर बीमार भी पड़ता हो, जिसको सर्दी खांसी या कोविड का कोई भी लक्षण हो, तो अपने आप को आइसोलेट कर ले, मास्क पहन ले, बच्चों को भी मास्क पहनाए ताकि मतलब कि वो संक्रमण बच्चों में नहीं फैले। बहुत ज़रूरी है कि परिवार का हर आदमी सुरक्षित हो वैक्सीनेशन से और वो कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करे ताकि बच्चे संक्रमित नहीं हो। बच्चों को बेवजह बाहर नहीं भेजना है, क्राउडेड प्लेस में नहीं भेजना है ताकि वो संक्रमित नहीं हो। अगर भेजना है तो मास्क पहना के भेजना है, बिना मास्क के उनको जाना नहीं है। अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से कोविड का संक्रमण या सर्दी खांसी का, कॉमन कोल्ड का या फ्लू का संक्रमण काफ़ी कम हो सकता है अगर हम ये एहतियात बरतें। क्या बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए? अब देखिए, जबकि सरकार ने सारी ढील दे रखी है और हिंदुस्तान में सिर्फ 2 स्टेट को छोड़कर, महाराष्ट्र और केरल को छोड़कर, जहां पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण की रेट 10% के आसपास रही है, 15% के आसपास रही है, वहां अभी भी स्कूल वगैरह धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 6 या 7 अक्टूबर के बाद से खुले जाएंगे, लेकिन बाकी स्टेट्स में स्कूल खोले जा रहे हैं। हाँ, ये प्रिकॉशन ज़रूर लेना है हम लोग को कि आज 1.5 साल के हो गया। 1.5 साल में बच्चों जो घर पर रह करके उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनको मतलब कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और निश्चित रूप से वो घुट से गए हैं। ये ज़रूरी है कि अब जब संक्रमण की रफ्तार कम गई है तो उनको स्कूल भेजा जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो मास्क पहन कर जाएँ, कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करें। जितने भी स्कूल के जो स्टाफ लोग हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, ड्राइवर हैं या मतलब कि जो क्लीनर्स हैं, ये सब लोग सुनिश्चित कर लें कि वो लोग उन्हें टीकाकरण करा रखा है और वो भी मास्क पहने ताकि संक्रमण फैले नहीं। ऐसा और निश्चित हम समझते हैं, मेरा रिकमेंडेशन है कि स्कूल ज़रूर भेजें, लेकिन सावधानी ज़रूर बरतें। बच्चों में टीकाकरण कब से शुरू होने जा रहा है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण का कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 80-85 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने एक डोज कम से कम दिला ली है। एक दिन में 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक टीकाकरण हुआ है। तो टीकाकरण की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव मतलब कि ये साइन है। तो लेकिन क्या है कि अभी भी बच्चों में 18 साल के से नीचे वाले बच्चों में टीकाकरण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। उस पर शोध चल रहा था। एक कंपनी जो है उसको जो जाइडस जो कंपनी, कैडिला कंपनी, उसके वैक्सीन्स का अप्रूवल, हमारा इमरजेंसी ऑथराइजेशन अप्रूवल हमारे DCGI ने दे दिया है। अब वो मार्केट में जल्द आने वाला है। वो 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को दिया जाएगा। एक दूसरी कंपनी है भारत बायोटेक, जिसका फेज़ 2 ट्रायल ख़त्म हो गया है। वो 2 साल से 18 साल के बीच में वो वैक्सीन का ट्रायल बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है। उम्मीद है कि अक्टूबर के अंतिम या नवंबर में ये लॉन्च हो जाए और बच्चों में भी वैक्सीन शुरू हो जाए। क्या हम सभी कोई जानना चाहते हैं कि क्या कभी हम इस महामारी से मुक्त हो पाएंगे?
क्या इस अनिश्चित माहौल में हम कब तक रहेंगे। देखिए, किसी भी बुरी चीज़ का अंत तो होना ही है, और हमें पूरा विश्वास है कि ये महामारी निश्चित रूप से एक समय आएगा जब ये बिल्कुल जो एक भयानक रूप ले रखी थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हम लोग धीरे धीरे उसके साथ रहना सीख जाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि हर आदमी इस अपने कर्तव्य को भूले नहीं। हर जितने लोग हैं हिंदुस्तान के, हर आदमी 100% लोग अपना टीकाकरण कराएं। अगर बच्चों में टीकाकरण अगर शुरू होता है तो वो भी टीकाकरण कराएं। कोविड प्रोटोकॉल को हम अभी भी मेंटेन रखना है। जब तक कि सारी दुनिया के लिए सुरक्षित नहीं है तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं। और तीसरा, हम ईश्वर से ये मनाते हैं कि कोई भी जो वेरिएंट है, जो डेल्टा वेरिएंट, उसका कोई खतरनाक रूप नहीं जन्म ले। अगर उसका खतरनाक रूप जन्म लेते हैं तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आशा की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है और हम लोग कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।